हाय हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। देखने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो हम आज देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब होता है दो और घात तो घात ही होता। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। यदि किसी समीकरण में चर पद हो, यदि किसी समीकरण में चर पद का अधिकतम घात यदि दो हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और यहाँ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। x² का जो गुणांक है, ये जो गुणांक है x² का, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। जब ये वाला टर्म 0 ही हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का भी ये डिफिनीशन बोले हैं कि यदि किसी समीकरण का चर पद का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये भी सी जो होते हैं वास्तविक संख्याएं होते हैं, और ये जो x होता है इसी को चर पद बोलते हैं। चर पद, वेरिएबल, इंग्लिश में उसको वेरिएबल बोलते हैं, बदलने वाला। ये जो है बदलता, x की जगह पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो x जो होता है इसमें चर पद होता है। ठीक, और यहाँ से हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण को दो तरीका से अध्ययन करते हैं। द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला जो होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है? पहला जो होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। और समीकरण जो यहाँ पर टर्म जो है समीकरण जहाँ भी मिले कम से कम एक इक्वलिटी साइन लेके रहता है। कम से कम एक इक्वलिटी साइन जो रहता है वो मेंटेन करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लेकिन कम से कम एक इक्वलिटी साइन रहेगा तभी समीकरण कहलाते हैं, बाकी समीकरण नहीं कहलाते हैं। यदि हम यहाँ से इक्वलिटी साइन को हटाते हैं तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात एक्सप्रेशन हो जाएगा तब।
यदि इक्वलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ से द्विघात एक्सप्रेशन आ जाता है। समीकरण लाने के लिए कम से कम एक इक्वलिटी साइन रहना जरूरी है। और यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट टाइप जो है, पहला प्रकार जो इसका अशुद्ध द्विघात समीकरण, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और सेकंड जो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण होते हैं। शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब जो होता है, जो ऑड पावर वाले जो टर्म होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी x का पावर 1 वाले टर्म जो होते हैं उसमें उसका कोएफिशिएंट 0 होते हैं। इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण को इंग्लिश में प्योर बोलते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। और यहाँ से जानते हैं, सबसे पहले हम लोग द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या। तो हम पहले शुरुआत में बोल दिए थे कि द्विघात समीकरण का डेफिनेशन होता है, यदि किसी समीकरण में चर पद यानी x का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है ax² होता है प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और समीकरण लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए एक कम से कम समीकरण का डेफिनेशन होता है कि कम से कम एक इक्वलिटी साइन यानी बराबर का चिन्ह कम से कम एक होना चाहिए, तब ये समीकरण होता है, बाकी नहीं होता। और यदि इक्वलिटी साइन हटाते हैं तो एक्सप्रेशन हो जाता है, समीकरण नहीं रहता। और जहाँ हम जानते हैं कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिभाषा से हम जानते हैं जब a का गुणांक x² का गुणांक जब 0 हो जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं, द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्योंकि x² का गुणांक जब 0 हो जाए तो x² वाले टर्म तो रहेंगे नहीं, और जब रहेंगे नहीं तो अधिकतम घात 1 हो जाएगा, तो लीनियर हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से एक कंडीशन देते हैं कि a जो होता है x² का जो गुणांक होता है उसको हम 0 के बराबर नहीं लिखते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। और ABC जो होते हैं वास्तविक संख्याएं होते हैं, रूट में भी आ सकता है और बिना रूट में भी आ सकता है, तो रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आ सकता। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण को 2 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला भाग होता है ये वाला पार्ट है अशुद्ध द्विघात समीकरण, इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और सेकेंड पार्ट जो होता है शुद्ध द्विघात समीकरण होते हैं, जिसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और 2 टाइप्स में बांटते हैं और इजीली 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं।